हेलो एंड वेलकम टू इट्स योर टर्न। आज दिन है मंडे और इट्स योर टर्न के साथ ये है हमारा मंडे विथ मैथ्स वाला मंडे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम लेकर के आए हैं इट्स योर टर्न पे आप सभी के लिए सुपर टीईटी 2022 का एक एक्सक्लूसिव बैच। इसी श्रृंखला में हमारे चैनल पर हम डेली लेकर के आते हैं आप सभी के लिए सुपर टीईटी के सभी विषय से जुड़ी वीडियोस। तो आप हमारे चैनल पे जाकर के किसी भी वक्त उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे सुपर टीईटी 2022 बैच का टॉपिक परसेंटेज। इससे पहले वाली वीडियो में हम हमारा परसेंटेज पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को हम ऑलरेडी हमारी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 30% ऑफ b माइनस a इक्वल टू 18% ऑफ b प्लस a देन द रेशियो a/b इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमें a और b के बीच का एक रेशियो दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है और हमसे a और b के बीच के रेशियो को पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है हमसे दैट 30% ऑफ b माइनस a इक्वल टू 18% ऑफ b प्लस a। परसेंटेज को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 30% का मतलब है 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, b माइनस a इक्वल टू 18% का मतलब है 18/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, b प्लस a। बोथ साइड 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा 30 टाइम्स b माइनस a इक्वल टू 18 टाइम्स b प्लस a। 30 और 18 को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 5 30 एंड 6 3 18। हमारे पास बचा 5 टाइम्स b माइनस a इक्वल टू 3 टाइम्स b प्लस a। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 5 टाइम्स b माइनस a का मतलब है कि 5 को हम b और a दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू b 5b, 5 इंटू a 5a, और सिंस उससे पहले एक माइनस का साइन है तो यहाँ बीच में माइनस का साइन आएगा, इक्वल टू 3 इंटू b 3b प्लस 3 इंटू a 3a। अब क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए सारे a को एक साइड कर लेते हैं और सारे b को एक तरफ। 5b को इधर ही रहने देते हैं और 3b को राइट साइड से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। क्योंकि 3b राइट में पॉजिटिव साइन के साथ है तो लेफ्ट में आते आते वो नेगेटिव साइन का हो जाएगा, माइनस का 3b, इक्वल टू 3a को इधर ही रहने देते हैं और 5a को LHS से RHS में शिफ्ट कर लेते हैं। LHS में 5a का साइन है नेगेटिव, RHS में आते वक्त 5a का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। 5b minus 3b is 2b equal to 3a plus 5a is 8a. 2b equal to 8a और हमें बताना है a और b के बीच का रेशियो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में ले आते हैं। 2/8 equal to a upon b. 2 4s are 8. It means a upon b equal to 1/4. a is to b इक्वल टू 1:4। ये आ गया हमारा a और b के बीच का रेशियो। आइए चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस। हमारा ऑप्शन नंबर b कह रहा है 1:4। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन मार्क करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम 1:4 की बजाय कहीं 4:1 ना मार्क कर दें। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ देन द नंबर इज। यहाँ पर हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है।
सो यहाँ पर पहले हम वो नंबर लेट कर लेते हैं। सो लेट द नंबर बी x। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता चला जाएगा वैसा वैसा हम सॉल्व करते चले जाएंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है हमारा 80% ऑफ अ नंबर। सो 80% ऑफ नंबर यहाँ पे हमने लेट किया है x, एडेड टू 80 मीन्स प्लस 80 gives the number itself equal to x. So 80% of x plus 80 equal to x. अगेन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 80/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लस 80 इक्वल टू x, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। सो ये हो जाएगा 0.8x प्लस 80 इक्वल टू x। अब 0.8x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे, 80 को इधर ही रहने देते हुए। तो ये हो जाएगा x माइनस 0.8x। सो 80 इक्वल टू x माइनस 0.8x हो जाएगा 0.2x। अब ये हो जाएगा 80/0.2 इक्वल टू x। नीचे से डेसिमल हटाते हुए ऊपर एक 0 इंक्रीज कर देंगे। सो ये हो जाएगा 800/2 इक्वल टू x। सो 2 4 ज़ा 8 एंड 0 0। सो x इक्वल टू 400। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 400। आइए चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। x इक्वल टू 400 है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, A's सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ B। हाउ मच परसेंट इज B's सैलरी लेस देन दैट ऑफ A। A की सैलरी B की सैलरी से 50% ज़्यादा है, तो B की सैलरी A की सैलरी से कितने परसेंट कम है। सो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हम सैलरी को x लेट करके भी कर सकते हैं या 100 लेट करके भी कर सकते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस को मिनिमाइज़ करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि हम सैलरी को 100 लेट कर दें, बिकॉज उससे हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी मिनिमाइज़ हो जाएगी। सो ए सैलरी इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ बी। सो बी की सैलरी को लेट कर देते हैं। लेट बी's सैलरी बी ₹100। सो बी की सैलरी हमने मान ली 100 रुपये। A's सैलरी इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ B। A की सैलरी B की सैलरी से 50% ज़्यादा है, तो A की सैलरी हो जाएगी हमारे पास, B की सैलरी जो कि 100 है उससे 50% ज़्यादा, यानी कि 100 का 50% निकालेंगे यहाँ पर हम। सो ये हो जाएगा 100 + 50 इक्वल टू 150। सो ए की सैलरी आ गई हमारे पास 150। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी की सैलरी है हमारे पास 100 रुपीज़ और ए की सैलरी है हमारे पास 150 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, तो दोनों की सैलरी के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए ए की सैलरी में से बी की सैलरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 150 माइनस 100 आंसर आएगा 50। अब ए और बी की सैलरी के बीच का डिफरेंस हो गया 50 और ए की सैलरी है 150। अब हमें ये बताना है, इसी चीज़ को हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। सो परसेंटेज में जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि इनकी सैलरीज के बीच का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय एज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए सैलरीज के बीच का डिफरेंस था 50 अपॉन ए की सैलरी है 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 50 3 ज़ा 150। सो ये हो गया 100/3। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1/3। सो आंसर हो गया 33 होल 1/3। चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस। ये दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, which is the right answer.
अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। एक बुक है, उसकी प्राइस को पहले हमने 25% कम कर दिया और बाद में उसे हमने 20% बढ़ा दिया, तो बुक की प्राइस में जो नेट चेंज है या जो टोटल चेंज है वो क्या होगा। सो अगेन इस क्वेश्चन के लिए बुक के प्राइस को हम लेट कर देते हैं। सो लेट द प्राइस ऑफ द बुक बी ₹100। ऐसा मान लेते हैं कि बुक की कॉस्ट कितनी है, ₹100। बुक की ओरिजिनल प्राइस को हमने 100 मान लिया है और बुक की प्राइस में जो डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 25% का। सो डिक्रीमेंट निकालते हैं कि कितने का होगा। सो 25% ऑफ 100, क्योंकि उसकी ओरिजिनल प्राइस हमने ₹100 मानी है। सो ये हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि ₹25 की उसके प्राइस में डिक्रीमेंट हुआ है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से उस डिक्रीज्ड प्राइस। सो डिक्रीज्ड प्राइस हो जाएगा हमारा ओरिजिनल प्राइस यानी कि 100 में से जितने का डिक्रीमेंट हुआ है यानी कि 25, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा डिक्रीज्ड प्राइस है वो हो जाएगा 75। अब इसके बाद इस प्राइस को हमने 20% इंक्रीज़ किया है। सो इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास 20% का, और अब ये 20% किस पर इंक्रीज़ हुआ होगा, ये हुआ होगा हमारी डिक्रीज्ड प्राइस यानी कि 75 पर 20% का इंक्रीज़ हुआ होगा। निकाल लेते हैं ये कितना हो जाएगा। 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 75, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25। सो ₹15 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब देखते हैं कि हमारी न्यू इंक्रीज्ड प्राइस कितनी हो जाएगी। डिक्रीज़ होने के बाद हमारी प्राइस हो गई थी 75, जिसमें कि ₹15 इंक्रीज़ हुए हैं, तो हमारी इंक्रीज्ड प्राइस हो जाएगी ₹90। अब देखते हैं नेट चेंज कितना हुआ है। नेट चेंज का मतलब है ओवरऑल चेंज कितना हुआ है। सो हमारी ओरिजिनल प्राइस थी 100, जिसमें से अब बची है 90, तो ओवरऑल चेंज हुआ है हमारे पास ₹10 का, और ₹10 का डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, तो ₹10 डिक्रीज़ हुए हैं। इसको अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहेंगे, परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना चाहेंगे, तो जितने का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डिक्रीमेंट हुआ है हमारे पास ₹10 का, ओरिजिनल प्राइस था 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, सो ये हो गया 10%। सो 10% का डिक्रीज़ हुआ है हमारे पास। आइए चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कह रहा है 10% डिक्रीज़। सो क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड है हमारा क्रिकेट से। इंडिया में वैसे भी क्रिकेट फैंस बहुत सारे हैं, सो ये क्वेश्चन उन सभी क्रिकेट फैंस के लिए। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सब जानते ही हैं, 4 रन्स and 8 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? Means उसका टोटल स्कोर है 110, जिसमें से 3 बार उसने चौके मारे हैं, 8 बार उसने छक्के मारे हैं, तो टोटल उसने रन्स कितने लिए हैं, और उसको भी हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो जो टोटल स्कोर्स हैं, मतलब किसी भी बैट्समैन का जो टोटल स्कोर है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक तो ये कि उसने कितने चौके लगाए हैं, एक ये कि उसने कितने छक्के लगाए हैं, और एक ये कि उसने कितने रन्स लिए हैं। इन तीनों चीज़ों का एडिशन होता है उसका टोटल स्कोर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने लगाए हैं 3 चौके, तो चौकों से उसे कितने रन्स मिले होंगे। एक बार 4 हिट करने पे हमें 4 रन्स मिलते हैं, और हमने 4 हिट किया 3 बार, तो टोटल हो जाएगा 3 × 4, प्लस एक बार 6 हिट करने पे हमें मिलते हैं 6 रन्स,
और बैट्समैन ने 6 हिट करा है 8 बार, तो उसको मिले होंगे 8 इंटू 6 रन्स। प्लस ऐसा मान लेते हैं कि विकेट्स के बीच में भागते भागते जो उसने रन्स लिए हैं वो है x इक्वल टू टोटल स्कोर विच इज़ 110। सो 3 4 ज़ा 12 प्लस 8 6 ज़ा 48 प्लस x इक्वल टू 110। सो 12 प्लस 48 इज 60 प्लस x इक्वल टू 110। So 60 plus x equal to 110. So x equal to 110 minus 60. So x equal to 50. It means बैट्समैन ने रन्स लिए हैं 50। अब इसी चीज़ को हमें एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में। सो परसेंटेज को एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला हो जाएगा रन्स अपॉन टोटल स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो रन्स लिए हैं उसने 50, टोटल स्कोर है उसका 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 500 अपॉन 11। सो 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 5 1 अपॉन 11। सो आंसर हो गया 45 होल 5 अपॉन 11। देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। कोई एक कैंडिडेट है, उसे अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो उसको चाहिए होंगे 40% मार्क्स। एक बच्चा है, उसके 220 मार्क्स आते हैं और 220 मार्क्स लाने के बाद वो 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। सो हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन में एक हिंट है। हिंट ये है कि अगर बच्चा 220 मार्क्स लाता है तो वो 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 20 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। सो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? 220 प्लस 20 इक्वल टू 240। सो 240 हो जाएंगे हमारे पासिंग मार्क्स। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो है 40%। सो पासिंग परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी? पासिंग परसेंटेज इक्वल टू पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सो पासिंग परसेंटेज है हमारे पास 40, टोटल पासिंग मार्क्स है हमारे पास 240। टोटल मार्क्स हमें मालूम नहीं है कि कितने हैं, सो यहाँ पर टोटल मार्क्स ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा टोटल मार्क्स इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 6 are 24, 6 इंटू 100 600। सो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 600। चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमें 600, जो कि है हमारा राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% and later on it was reduced by 20%. The present cost of the article is। कोई आर्टिकल है, उसकी प्रेजेंट कॉस्ट हमें दे रखी है कि वो है 75 रुपीज़। उसके बाद उसकी कॉस्ट में 20% की कमी आ गई है और जो 20% उसकी प्राइस में इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज़ होने के बाद जो प्राइस आई है उसमें दोबारा से 20% का डिक्रीमेंट कर दिया गया है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉस्ट क्या होगी। सो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। सो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो हमारी प्रेजेंट कॉस्ट है आर्टिकल की वो है ₹75। अब इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास वो हुआ है 20%। सो 20% किसका? 20% ऑफ 75 निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा? सो 20 अपॉन 100 ऑफ 75, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 are 10, 5 1 are 5,
5 5 25, सो 15 रुपीज़ का इंक्रीमेंट आया है। अब देखते हैं कि हमारा इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो जाएगा। सो इंक्रीज्ड प्राइस होगा, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था 75, उसमें हम 15 रुपीज़ ऐड कर देंगे। सो जो हमारा इंक्रीज्ड प्राइस है वो आ जाएगा 90 रुपीज़। अब इस इंक्रीज्ड प्राइस में हमारे पास हुआ है 20% का रिडक्शन। ये 20% का रिडक्शन किस में हुआ होगा? ये 20% का रिडक्शन हुआ होगा 90 रुपीज़ में। सो रिडक्शन निकालते हैं, कितना होगा? 20/100 ऑफ 90। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18। सो 18 रुपीज़ का हमारे पास रिडक्शन हुआ है। तो अब हम निकालते हैं हमारी फाइनल प्राइस। सो प्राइस इंक्रीज होकर के हो गई थी 90, जिसमें 18 रुपीज़ का रिडक्शन हुआ। सो 90 माइनस 18 हो जाएगा 72। सो हमारी आर्टिकल की जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो है 72 रुपीज़, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ द आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।